हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एनालिसिस के बारे में। बात करेंगे हम पेपर का लेवल कैसा था, गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए और हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि व्हाट वी नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, बात करें अगर हम पेपर के लेवल की, कि पेपर का लेवल कैसा आया हुआ था आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। मैंने भी एग्ज़ाम को दिया, 28 फरवरी को मेरा भी पेपर था। और पेपर के लेवल को देखते हुए और पेपर को मतलब कैसा क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसके लिए मैंने भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था। तो पेपर लेवल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था। पूरे एग्ज़ाम की बात करूँ मैं तो। और बात करें कि इस सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो रीजनिंग में गाइज 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ओके, और जिनकी मार्किंग थी 60 नंबर्स की। ठीक है। और जनरल अवेयर्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के थे। ठीक है। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में हमेशा की तरह 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के। और इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के। ठीक है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आए हुए थे 190, और टोटल का जो मार्किंग होगा वो होगा आपका 200 नंबर का। बात करूँ अगर मैं कि मेरा अटैम्प्ट कितना था आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, तो मेरा अटैम्प्ट गाइज टू बी ऑनेस्ट 119 अटैम्प्ट मेरा गया हुआ था। मेरे को रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, और मेरे को नहीं, मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की थी, जितने भी मेरे कलीग्स से बात की थी, सारे के 100 ऐसे ही 100 से 120 के बीच में अटैम्प्ट रहा था, या किसी किसी का 125 130, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है। ओके। बात करें अगर हम गुड अटैम्प्ट और डिफिकल्टी लेवल की, तो इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो एक बार उस पर हम नज़र डालते हैं। तो गाइज, मैथ्स में क्वेश्चन बना हुआ था टेबुलर डीआई से। टेबुलर डीआई से हमारे क्वेश्चन बने हुए थे, और टेबुलर डीआई से टोटल 5 क्वेश्चंस बने हुए थे। ठीक है। दूसरा आया हुआ था डबल पाई चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, और डबल पाई चार्ट से भी 5 क्वेश्चंस बने हुए थे। कैसलेट डीआई आया था गाइज स्पीड, टाइम और डिस्टेंस बेसिस पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बेसिस पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। और एक और डीआई आई हुई थी, यानी 5 क्वेश्चन की। तो गाइज, अगर पूरे पेपर, ओवरऑल पेपर की बात करें, तो अगर आप पास होना चाहते हो या फिर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो देख रहे हो यार, केवल डीआई से आपको इतने सारे मतलब दिख जा रहे थे क्वेश्चन कि आप मतलब आसानी से मैथ्स के सेक्शन को क्लियर कर सको। ठीक है। तो बाकी अर्थमेटिक अगर आप नहीं भी करते हो, अगर आपकी केवल डीआई प्रिपेयर है अच्छे से, तो आपने देखा होगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया हुआ है मैथ्स का। ठीक है। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो गाइस, पजल ने तो हमेशा की तरह रीजनिंग इस बार बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में दे सकता हूँ रीजनिंग सेक्शन को, क्योंकि मेरे को लगा था। और ख़ास करके एक जो पजल आई हुई थी अनसर्टेन सर्कुलर अरेंजमेंट जो था, वो मतलब अच्छा लेवल का था वो। और इस तरह के क्वेश्चन से गाइज, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो और कंटेंट अगर चाहते हो, तो प्लीज़ गाइज चैनल को देखना, एक बार विजिट करना हमारे सक्सेस 100 चैनल को। आपको सारे कंटेंट और एग्जैक्ट लेवल के, एग्जाम लेवल के हमेशा डेली बाय डेली हम अपलोड करते रहते हैं। रिचा मैम द्वारा हमेशा अपलोड किया जाता रहा है। ओके। अब बात करें हमारे क्वेश्चंस के बारे में, तो पजल आया हुआ था, रो बेसिस पजल था, 6 पर्सन ईच थे। और ये जो रो बेसिस था, ये 3 रो थे टोटल। ठीक है। 3 रो थे, और हर रो में 6 पर्सन थे। तो पर्सन कैसे बैठे हुए थे, 1 2 3 6 पर्सन यहाँ बैठे हुए थे, और 6 पर्सन यहाँ बैठे हुए थे। इस पे भी 6 पर्सन थे, 1 2 3 1 2 3। तो इसके जो पर्सन बैठे हुए थे, कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, और कुछ मतलब यहाँ के 3 नॉर्थ देख रहे थे, और यहाँ के 3 साउथ देख रहे थे। ओके। और बात करें पहले रो की, तो पहले रो के सारे जितने भी बैठे हुए थे लोग, वो सारे साउथ की तरफ फेस किए हुए थे। और नीचे सबसे थर्ड रो की बात करें तो वो सारे पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए थे। तो ऐसा कुछ करके पजल आया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर इजी पजल इसको कहा जा सकता है। दूसरा पजल जो मैं बात करूँ, और डे और मंथ बेस्ड पजल थे, जिसमें 9 पर्सन को बैठाना हुआ था, एडजस्ट करना था। तीसरा पजल आया हुआ था डे बेस्ड पजल, 6 पर्सन थे, जो कि वेरिएबल के साथ आप देख सकते थे। फोर्थ का जो पजल है सर्कुलर अरेंजमेंट मिक्स डायरेक्शन का, जो वो था ना, मतलब अनसर्टेन लोग बैठने थे सर्कल में। ठीक है।
और इनके डायरेक्शन भी आपको निकालने थे, फाइंड आउट करने थे। डायरेक्शन दिया नहीं हुआ था कि कितने पर्सन बैठेंगे और किधर देख फेस करेंगे वो, तो वो भी आपको कुछ ऐसे करके दिया हुआ था कि कुछ पर्सन बैठे हैं अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट में, और जो कि पर्सन बैठे हैं वो कुछ एंड देख रहे हैं और कुछ आउट देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके एक पजल था जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल का पजल था। इसमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, डुएबल नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता है, डुएबल था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए थे तो आप इस सेक्शन और इस पजल को भी कर ले जाने वाले थे। दूसरे हम बात करें मशीन इनपुट आउटपुट के बारे में, तो मशीन इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन बना हुआ था और हमेशा की तरह एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना हुआ था। दूसरा बात करें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बने हुए थे, कोडेड ब्लड रिलेशन से बना हुआ था। कोडेड ब्लड रिलेशन की अगर आप सीरीज देखना चाहते हो, ब्लड रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अभी जाके देख सकते हो कि हमारे प्लेलिस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। सारे चीज़ और सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। बाकी डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बना हुआ था और मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन बने हुए थे। ओवरऑल बात करें अगर रीजनिंग की तो मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा ड्यू टू सम पजल। ओके, पजल के हिसाब से अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस हमें हार्ड लग रहे थे। बात करें अगर इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश में गाइज पूरा इंग्लिश हमेशा की तरह आरसी से भरा हुआ था। 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे आरसी से। अगर आप आरसी ही एकदम 100% कर ले आते हो तो आप अकेले ही रीजनिंग के अच्छे मार्क इंग्लिश के अच्छे मार्क गेन कर सकते हो। दूसरा मैच द कॉलम आया हुआ था हमेशा की तरह, और इस बार हमेशा 2 कॉलम आता है लेकिन इस बार 2 की जगह पे 3 कॉलम देखने को मिला हुआ था। मतलब इसको मिलाकर और तीनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना होता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी पैरा जम्बल था, सेंटेंस बेसिस था, 6 या 5 ऐसे कुछ सेंटेंस थे, उसको मिला के एक पैराग्राफ बनाना होता था, ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन देखें वर्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर था, जो कि हमेशा आप देखते हो प्री और मेंस दोनों में देखते हो आप। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंग्लिश के कुछ एग्जैक्ट तो मेरे को सारे क्वेश्चंस याद नहीं है और किसी को भी शायद ही कम याद होते हों। बाकी अगर अगले सेक्शन की बात करें तो जीएस के तो सारे क्वेश्चंस मेरे को पॉसिबल नहीं है कि मैं याद करके आऊँ, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस मेरे को याद आ रहे थे तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, डेट क्या था, सीईओ पूछा गया था, आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है, और जीडीपी प्रिडिक्ट क्या की गई है आरबीआई के लिए, मतलब 2021-22 के लिए इंडिया की जीडीपी कितनी हो सकती है, इसका प्रिडिक्शन पूछा हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून क्या था वो भी पूछा गया था, और हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं है गाइज, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लियर बता नहीं सकता हूँ। बाकी मैं सबसे ईजी की बात करूँ तो रीजनिंग मेरे को सबसे ईजी लगी थी गाइज, सबसे अच्छा, और मेरा इसमें अटैम्प्ट 36 हुआ था आउट ऑफ 40। मेरे को इस आउट ऑफ 50 मेरे को मैंने इसमें 36 अटैम्प्ट किया था। मैंने अच्छा अटैम्प्ट एक तरह से कहा जा सकता है। तो गाइज आते हैं अपने अब मेन मुद्दे पे कि गुड अटैम्प्ट कितना होना चाहिए और डिफ़िकल्ट लेवल क्या था एग्ज़ाम का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो गाइज बात करें रीजनिंग की तो गुड अटैम्प्ट मेरे को लग रहा है 16 से 20 अगर आप अटैम्प्ट किए हो तो आप सेफ जोन में हो, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 16 से 20 तो इतना आपको अटैम्प्ट करना ज़रूरी था, ठीक है। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स 26 से 30 तक समझ सकते हो, एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और डिफ़िकल्टी लेवल की ही बात करें तो मेरे को इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे मैं रखूँगा इसको। क्वांटिटी एप्टीट्यूड को मैं रखूँगा ईजी टू मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। और बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इस पे एक गुड अटैम्प्ट 29 से 32 के बीच में आप मान सकते हो, और इसको आप इजी टू मॉडरेट, मेरे को इजी लगा था लेकिन इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं, याद नहीं आता, दिमाग पे क्लिक नहीं हो पाता है, इसलिए उसको मॉडरेट में दे दिया जा सकता है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में गाइज 20 से 24 एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ ओवरऑल आप 91 से 106, 91 से 106 अगर आपका एक अटैम्प्ट है तो ये एक बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा आपका। आप सेफ जोन में हो, और हो सकता है आपका एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो जाए। हाँ, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आप मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के आप आए हो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ जितना भी मैंने 100, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 150 160 तक अटैम्प्ट कर लेते हैं ये सोच के कि मैं मतलब कुछ भी हनुमान जी का नाम लिया और बंदा मतलब टिक करके चला आ रहा है, तो ये गलत बात है। अगर आपको आ रहा है तभी आप क्वेश्चन को टच करो, नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि 0.25 में भी बच्चे, कई हज़ार बच्चे फंस जाते हैं गाइस, तो आपको रिस्क नहीं लेना है अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। बात करें अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो पिछले साल की बात करें तो 2019 की जो कट ऑफ गई थी, यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में जो कट ऑफ गई थी वो हमारी 45.313 थी शायद यूपी की कट ऑफ,
पिछले साल 2019 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 2019 मेंस की बात कर रहा हूँ। और पिछले साल से अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मेरे को लगा था। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है पिछले साल की तुलना में, अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए तो वैकेंसी थोड़ी सी कम है इस बार की। तो इस बार हो सकता है कि वैकेंसी कम होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ बढ़े, लेकिन बढ़ेगा कितना, अगर आप जितना भी आपका कट ऑफ पिछले साल गया हुआ, आप किसी भी स्टेट से हो, तो आपको बस कुछ करना नहीं है, 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यूपी की कट ऑफ आएगी तो आउट ऑफ 100 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना आप लोग कि आउट ऑफ 100 की बात मैं कर रहा हूँ। तो यूपी की अगर कट ऑफ आएगी पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए तो हो सकता है 48-49 के करीब हो। इससे ऊपर आप यूपी की कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप 2-3 नंबर बस आगे पीछे कर सकते हो। पीछे तो नहीं जाएगा, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, पीछे नहीं जाएगा, 2-3 नंबर ऊपर देख सकते हो। ओके, तो 49, मैक्सिमम 49, 49, 48 या 50, इसी के अप्रॉक्स कट ऑफ हो सकती है यूपी की बात करूं, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, जितनी भी आपकी कट ऑफ पिछले साल गई हुई थी उससे 2-3 नंबर आप आगे कर लोगे तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो बन के आ जाएगा। जितना भी, अगर आपका 50 है तो हो सकता है 53-54 जाए, अगर आपका 46 था तो हो सकता है 50 के अप्रॉक्स रहे। इससे ऊपर आप आउट ऑफ 100 कट ऑफ मत सोचना कि इससे ऊपर जाएगा। तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अटैम्प्ट आपका अच्छा हो रखा है, गुड अटैम्प्ट, तो आप बिल्कुल भी एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, ऐसे ही वीडियो हम इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और सपोर्ट करिए, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। और हाँ, रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे सारी वीडियो के देख लीजिएगा आप जाके। उसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगली बार फिर हमसे मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.